Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we are going to discuss the statistics module and its functions from the topic Python modules. The functions covered in the class 11 syllabus from the statistics module are mean function, median function and mode function. This is the part 4 video of the topic Python modules for class 11th Computer Science with Python. So let us start the video. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल इन पाइथन। पाइथन में कोई भी स्टैटिस्टिकल वर्क करना हो जैसे कि मीन, मोड या मीडियन फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है विच इज़ द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। एंड इसे इंपोर्ट करने के लिए द वे वी नीड टू राइट इट डाउन इज इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। देन बात करते हैं मीन फंक्शन की। Mean function of the statistics module returns the average value of the sequence of values passed। यानी कि जो भी आप सीक्वेंस पास करते हैं उसका एवरेज निकालने के लिए we make use of mean function। import statistics, ये हमारी एक लिस्ट हो गई। सीक्वेंस हमारी कोई भी हो सकती है, लिस्ट और टपल और एनी अदर सीक्वेंस। statistics डॉट मीन ब्रैकेट में हमारी लिस्ट का नाम दैट इज ए। तो ये क्या फाइंड आउट करेगा, जो भी आपने इसमें एलिमेंट्स पास किए उनका सम करेगा और उनको डिवाइड करेगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। जैसे कि ये जो एलिमेंट्स हैं 3 to 9 इन सब का सम होगा 42 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये 7 हैं, तो 42 डिवाइडेड बाय 7 ये हमें आंसर देगा 6। लेट अस सी हाउ इट इज़ डन प्रैक्टिकली। हमने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट स्टैटिस्टिक्स। नाउ we need to create a list with the name A 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हमने कहा statistics डॉट मीन और मीन में हमारे पास क्या आ गया A। मीन के आर्गुमेंट में हमने पास कर दिया A एंड वी गॉट द आंसर एज 6 बिकॉज 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 इज इक्वल टू 42। सो इस तरह से हम मीन फाइंड आउट करते हैं। अब अगर मान लीजिए हमें दोबारा से मीन किसी और वैल्यू का फाइंड आउट करना हो तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टपल पास कर दिया 4 5 एंड 9। तो जब हम इसका मीन फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे तो 4 + 9 इज 9 एंड 9 + 9 इज 18 एंड 18 डिवाइडेड बाई 3 इज 6। सो दिस वे हम डायरेक्टली भी वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं या फिर उन वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल में पास करके एज अ सीक्वेंस हम उस वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मीन फंक्शन हमारा काम करता है। आगे आते हैं हमारे मोड फंक्शन पे। अब स्टूडेंट्स मीडियन फंक्शन क्या रिटर्न करता है, जो भी आपने सीक्वेंस पास की है उसकी मिडल वैल्यू को रिटर्न करता है। सबसे पहले आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक बार में मॉड्यूल इंपोर्ट कर चुके हैं तो आप उसी टाइम पे बिना बार बार इंपोर्ट किए हुए उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अगेन हमने यहाँ पे सेम लिस्ट ले ली और स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन के प्लेस पे स्टैटिस्टिक डॉट मीडियन लगा दिया और ब्रैकेट में एज एन आर्ग्यूमेंट हमने सेम लिस्ट पास कर दी दैट इज़ ए। लेकिन इसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि अगर हमारे पास हमारी सीक्वेंस में जो वैल्यूज़ हैं वो इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ है तो ये क्या करेगा, बीच की जो दो मिडल वैल्यूज़ आएंगी, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं तो मिडल वैल्यू 1 आती है, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं तो मिडल वैल्यूज़ 2 आती हैं। तो ऑड नंबर में तो मिडल वैल्यू आपको डायरेक्ट आगे से और बैकवर्ड से सेम मिलेगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो 3 4 5 6 9 8 7 6। आप इसे फॉरवर्ड से चेक करें या बैकवर्ड से चेक करें, मिडल वैल्यू आपकी 6 बन रही है बिकॉज इसमें आपके ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर मैं 9 के बाद एक और नंबर ले लूँ 10, तो यहाँ से मेरी मिडल वैल्यू 6 बनेगी और बैक साइड से मेरी मिडल वैल्यू 7 बनेगी। तो हमें कौन सी लेनी है, जो आपकी दो मिडल वैल्यूज़ आ रही हैं उन दोनों का मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मीडियन इस केस में डिपेंड करेगा कि आपके पास सीक्वेंस के अंदर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं या फिर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। प्रैक्टिकली चेक करते हैं। यहाँ हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन। ऑलरेडी जो हमारा मॉड्यूल है वो इम्पोर्टेड है तो दोबारा इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन और यहाँ पे हमने सपोज नंबर दे दिया, लिस्ट पास कर दी। अगेन ए नाम की जो हमारी लिस्ट है वही हमने पास कर दी। तो यहाँ पे देखिए आपका मीडियन आया 6 क्योंकि ये हमारी मिडल वैल्यू है, आगे से भी और पीछे से भी।
और अब मान लीजिए इस लिस्ट को में हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं and we add a number 10 also, comma 10, and now we just find out the mean, that is median. Now in this case it is giving me 6.5 because starting the middle value is 6 and the middle value is 7. So 6 plus 7 becomes 13 and 13 divided by 2 becomes 6.5. तो ये हमारा मीडियन के केस में रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, दैट इज द मोड फंक्शन। मोड फंक्शन रिटर्न्स द मोस्ट ऑफन रिपीटेड वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द वैल्यूज पास्ट। जो आपने वैल्यूज पास की हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड वैल्यू होगी दैट विल बी रिटर्न बाय द मोड फंक्शन। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें 3 इज कमिंग 1 2 3 4 टाइम्स और 7 आ रहा है 2 टाइम्स। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो लेके चलेगा, बाकी नंबर 1 टाइम आ रहे हैं। तो 3 इज कमिंग 4 टाइम्स, 7 इज कमिंग 2 टाइम्स, मैक्सिमम अकरेंस हुई हमारी 3 की। तो जब आप करेंगे स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड ए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3। हम इसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, लेट अस चेंज सम एलिमेंट्स ऑफ ए। हमने यहाँ पे कर दिया 3 4 5 6 7 8 3 4 3 9 3। सो हाउ मेनी टाइम्स 3 हैज़ कम हियर 4 टाइम्स और 7 को हमने लिया 2 टाइम्स। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं स्टैटिस्टिक्स डॉट मॉड, सो इस केस में इट विल गिव अस द आंसर एज 3 क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। लेकिन यहीं अगर आप इसमें इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स इनको ले लें, जैसे कि इफ़ आई टेक द सेम वैल्यू और अब मैं 3 को एक बार यहाँ से हटा देती हूँ एंड आई रिमूव इट फ्रॉम हियर, तो मेरे पास 3 कितनी बार है 1 हियर एंड 1 हियर। ऐसे ही 7 इज़ 1 हियर एंड 1 हियर, 2 बार 7 है और 2 बार 3 है। अब हमने यहाँ पे मोड फंक्शन को अप्लाई किया और मोड फंक्शन को अप्लाई करने के बाद अगर आप चेक करेंगे तो आपका आंसर 3 आएगा। बट इसमें तो 7 और 3 दोनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स हैं, तो इस केस में जो सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ जाता है उसे ये ले लेता है। और कोई ऐसा नंबर है जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, तो जो पहले आ रहा है दैट विल बी टेकन इन द आउटपुट ऑफ द मोड। जैसे कि अगर मैं ये लेके चलूँ और यहाँ 3 के प्लेस पे 7 कर दें और 7 के प्लेस पे हम यहाँ पे 3 कर दें, सो इन दैट केस माई आंसर विल चेंज एंड अब यहाँ पे मेरा आंसर 3 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी गिवन एज 7। ठीक है, सो दिस वे द मोड फंक्शन वर्क्स। नाउ इफ वी ट्राई टू वर्क ऑन द स्ट्रिंग values then it may show an error in case of the mean function and the median function, but in case of the mode function यहाँ पे हमें output आ जाएगा। Let us change the list now. Suppose we have a list named as B and इसके अंदर हमने कुछ names ले लिए, जैसे कि हमने ले लिया नेहा and we have taken the name as रिया। तो क्या हम इसका mean find out कर सकते हैं? Let us check. यहाँ पे हमने लिखा statistics dot mean of B। तो विल सी हेयर कि यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है, टाइप एरर दैट कांट कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इट मीन्स जो हमारा स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है इसके ऊपर मीन फंक्शन वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह से हम इसको चेक कर लेते हैं ऑन द मीडियन। लाइक वी टेक द सेम लिस्ट एंड यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, दैट इज़ रिया के बाद वी पुट हियर सीमा एंड देन वी पुट हियर प्रिया। तो अगर हम यहाँ से इसका मीडियन फाइंड आउट करने का ट्राई करें एंड वी से स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन एंड वी से बी, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन एरर आएगा, टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप फॉर स्ट्रिंग एंड इंट। ठीक है, इसके बाद हम सेम चीज़ लेके यहाँ पे मोड फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम मोड फाइंड आउट करेंगे विल सिंपली राइट डाउन स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड बी। अब यहाँ पे देखिए इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक एक बार है, तो फर्स्ट टाइम पे जो वो एलिमेंट देखेगा वही वो आपको मोड दे देगा। अब अगर इसमें हम एलिमेंट्स ले लेते हैं मोर देन 1 टाइम, जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रिया के बाद आई हैव टेकन एज रिया,
तो रिया इज कमिंग 2 times. We take here Seema and then we take here रिया. तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उसमें रिया इज 2 times, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमारा क्या आ रहा है, रिया आ रहा है. तो इन दिस केस इफ आई सी दिस स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड बी, अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं तो उस केस में हमारे आउटपुट में क्या आएगा, रिया आएगा. लेकिन यहाँ पे मान लीजिए नेहा भी 2 times है और रिया भी 2 times है, तो उस केस में क्या आउटपुट आएगा हमारा, जो पहले आएगा दैट विल बी गिवन एज द आउटपुट. यानी कि नेहा यहाँ पे 1 time है, रिया 2 times है. सपोज हम लास्ट में एक नेम और ऐड कर देते हैं, अगेन द नेम नेहा. अब जब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड फाइंड आउट करने का, ऑन द लिस्ट बी स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड एंड देन वी हैव बी, तो इस केस में वी गेट द आउटपुट एज नेहा. और अगर मैं इस लिस्ट में थोड़े से चेंजेस कर दूं एंड आई सिंपली गिव इट हियर लाइक दिस, नेहा को यहाँ से हम कट कर दें और इसको हम यहाँ ले आएं एंड पुट हियर 1 comma. तो इस केस में रिया भी 2 times है और नेहा भी 2 times है, लेकिन पहले क्या नेम आ रहा है, दैट इज फर्स्ट वी आर गेटिंग द नेम एज रिया. तो इसमें हम मोड फंक्शन अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा आउटपुट आ रहा है. सो यहाँ से हमारा जो आउटपुट आएगा दैट इज रिया. सो इस तरह से हमारा मोड फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग वैल्यूज पे काम कर सकता है, बट मीन और मीडियन जो फंक्शन है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज पे काम करता है. सो दैट इज द वर्किंग ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल. I hope students you have understood the topics, the 3 functions of the statistic module discussed in the video. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section, and if this video has helped you, you can share it with your friends and share your views, like what type of videos you want to see next. Although in the next part we are going to discuss some of the questions of the random module जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं. इसमें choices are given and accordingly you have to tell कि what can be the possible outcome of the given question. तो नेक्स्ट वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे. अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, यू कैन शेयर इट दीज थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू.